Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan के बारे में वो आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी के बारे में अभी कुछ दिन पहले मंदिर में श्रवण किया था और उसके बाद कुछ प्रभुपाद जी के बारे में व्हाट्सएप में देखा और वो सब करने के बाद मुझे एक ये रियलाइजेशन हुआ कि प्रभुपाद जी ने अपना पूरा जो जीवन है उन्होंने जब भी उनके गुरु महाराज से जब भी वो मिले और उनके पहले ही भेंट में उनके गुरु महाराज परम आदरणीय हिज होलीनेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी ने उनको आज्ञा दे दी कि आप शिक्षित हो और आप अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य देश में प्रचार करो। तो वो उन्होंने मतलब प्रभुपाद जी ने कई बार अपने प्रवचनों में भी कहा कि मेरे गुरु महाराज की आज्ञा पालन करना मेरा जीवन है। तो प्रभुपाद जी ने वही उद्देश्य से अपना इतना संघर्ष किया, प्रयास किया और उन्होंने उसमें अंत में सफलता भी प्राप्त की। और अंत में जब भी वो प्रभुपाद जी का जब भी जो वो धरातल छोड़ के जा रहे थे तभी उनका जो ये प्रसंग था कि उन्होंने मतलब उनका जो शारीरिक अवस्था थी वो इतनी दुखदायी दिख रही थी कि जैसे उनका जो प्रभु जी ने भी बताया था कि जैसे उनका जो चमड़ी और हड्डी के बीच में कुछ मांस भी नहीं बचा था, उतना उन्होंने मतलब अपने जो उनका शरीर उतना शिथिल हो गया था। तो उस अवस्था में भी प्रभुपाद जी का जो चेतना थी वो जो उनके गुरु महाराज ने उनको आज्ञा दी थी कि आप अंग्रेजी जानते हो तो आप उसका पुस्तकें में अनुवाद और उसका वितरण कराइए। तो प्रभुपाद जी वो अंत समय में भी मतलब वो कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि अभी मैं जाना चाहता हूँ, मतलब वो उन्होंने ही ऐसे बता दिया कि मैं अभी जाना चाहता हूँ। तो एक सामान्य तौर पे मैं ऐसा सोच रहा था, एक अभी कुछ दिनों पहले की घटना है, ऐसे तुलना नहीं कर रहा हूँ, वो तो तुलना मतलब करना भी एक मैं अपने आप को एक अपराध समझता हूँ, लेकिन सिर्फ एक समझने के लिए सामान्य तौर पे हमने कुछ दिन पहले एक वो देखा था कि राकेश झुनझुनवाला करके है, उसने उनकी मृत्यु हो गई थी, मतलब उन्होंने भी मतलब देह त्याग किया था। तो उन्होंने भी अपने पूरे जीवन में बहुत बड़ी एक आसामी उन्होंने बनाई थी, उसकी कीमत भी बहुत बड़ी थी, बहुत ही बड़ी थी, लेकिन वो करने में भी उन्होंने इतना सारा कौन सा कर्म किया होगा वो उनको ही पता है। और इतना उन्होंने ये करके मतलब उनके बारे में मैंने एक किसी से सुना था कि उन्होंने राकेश झुनझुनवाला ने अपने लिए जब भी उनका ये आयु बढ़ गई थी और उन्होंने अपने लिए ब्रिज कैंडी में एक रूम जो होता है वो अपने लिए बुक करके ही रखा था। मतलब उन्होंने अगर उनको थोड़ा भी कुछ ऐसी शारीरिक दुविधा हुई, तकलीफ हुई तो वो वहां पे सीधे चले जाते थे। मतलब उन्होंने अपनी व्यवस्था इस प्रकार करके रखी थी।
अभी एक तरफ है उन्होंने पूरा अपने जीवन में इतनी बड़ी एक आसामी तैयार की, और वो भी कैसे कर्म करके किया वो उनको ही पता होगा। और दूसरी तरफ एक उन्होंने अपनी मतलब एक तरफ उनका ये भय भी था, अरे मुझे कुछ हो गया तो, मतलब एक तरफ उन्होंने ब्रीच कैंडी में अपने लिए एक रूम भी मतलब रिजर्व करके ही रखी थी, ऐसे ऐसे मैंने सुना था। और तीसरी बात यह है कि उन्होंने फिर अंत समय में अपना जो स्वप्न था कि वो एक एयर आकाश करके उन्होंने एक विमान जो उसकी एक कंपनी खोली थी, तो वो ऐसा बता रहे थे कि ये मेरा सपना था। तो उन्होंने मतलब वो उनके जीवन में हम अगर देखते हैं तो उन जो पूरी तरह भौतिक ऐसे देखने जाए तो ऐसे कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि जो भौतिक रूप से सफल व्यक्ति उनको समझ सकता है, लेकिन उस सफलता के साथ में उनको क्या प्राप्त हुआ। एक तो उन्होंने वो कर्म किया, वो कर्म का फल अभी उनको प्राप्त हुआ। वो फिर उन्होंने पूरा जो जीवन उनको वो भय अंत में भय में रहे, इसके लिए उन्होंने अपने लिए वो एक ब्रिज कैंडी में एक रूम भी बुक करा के रखा। और उसके बाद भी उन्होंने जो इतना ये सब होने के बाद भी उनको संतोष नहीं हुआ था, और उनका वो स्वप्न था। और वो स्वप्न भी क्या था, एक एयरलाइन की कंपनी खोलना। और वो उन्होंने खोल के भी गए, लेकिन वो उनके कुछ काम नहीं आई। वो खोली और जस्ट वो चालू ही हुई थी कि उनका देह त्याग हो गया। तो एक तरफ ये भौतिक जीवन है पूर्णतया, ये तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समझने के लिए कि जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने इतना अथाक प्रयास किया, तो उसमें उनका एक जो मुख्य ध्येय था वो खाली अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना। और ये करने से उन्होंने कितने लोगों का ये इसमें भला या उद्धार भी कह सकते हैं, उद्धार कर दिया। और अंत समय में भी मतलब उनको थोड़ा सा भी ऐसा भय नहीं था, उल्टा उनकी संगति से प्राप्त करके दूसरों को अभय प्राप्त होता था। जैसे वे भगवान के बारे में बताते थे, वर्णन करते थे, तो भगवान के चरणों में दूसरों की आसक्ति होने से उनको भी अभय प्राप्त होती थी। तो ऐसे शिला प्रभुपाद जी बहुत जैसे जब भी उनके हम ये श्रवण करते हैं या उनके किसी भी तरह संपर्क में आते हैं, तो वो जो उनका संपर्क होता है वो हमें भी ये भवबंधन से मुक्त करने में सक्षम है। ये कहना चाहता था। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा जी प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। और कोई शेयर करना चाहता है? रजप्रिया माता जी, पंकज प्रभु, सानिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। प्रभु आज तबियत ठीक नहीं है, सिर्फ मैं सुनूंगी बस। सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके माता जी। सानिका माता जी, तुम्ही काय प्रभुपादमुळे तुमच्या जीवनात काय चेंजेस आले? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु एक्चुअली ये जो अभी मुझे जो मार्ग मिला है वो उनके कारण ही है, जो उन्होंने हरे कृष्णा। आवाज आ रही है प्रभु? हाँ माता जी, हाँ हाँ। तो ये सब कुछ जो मेरे लाइफ में जो मुझे मार्ग मिला है और मुझे सब कुछ मिल रहा है उनके वजह से। और मुझे प्रभुपाद जी का जो भजन है, महामंत्र का जो भजन बोलते हैं ना प्रभु, वो मुझे बहुत पसंद है उनका। तो उन्होंने जो ये किया है वो मैं रोज सुनती हूँ, और उनके जैसा टोनिंग में कोई नहीं बोल सकता है। तो ये मुझे बोलना था प्रभु। हरे कृष्णा। मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू माता जी। ऐसा क्यों है मालूम है माता जी? क्योंकि प्रभुपाद जी का आवाज ट्रांसेंडेंटल है, आध्यात्मिक है, और इसके लिए महामंत्र भी ट्रांसेंडेंटल है। लेकिन जब प्रभुपाद जी की आवाज में उसको जब सुनते हैं हम लोग,
तो रियली हम लोग का जो है मतलब दिल को छू जाता है। सो थैंक यू माता जी। हाँ, क्योंकि मतलब प्रभु जी वो जो महामंत्र है ना, मैंने मतलब बहुत इसमें से सुना, पर जो उनका टोनिंग है जैसे कि बोलने का है ना, वो ऐसा लगता है कि वो पूरा बंद ही ना करो, वो सुनते ही रहो। ऐसा मतलब ऐसा उनका मतलब जो भजन है, ऐसा लगता है प्रभु, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यस थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। पंकज प्रभु, यू वांट टू शेयर समथिंग? यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। उद्धव प्रिंस प्रभु कुछ बोलेंगे। हरे कृष्ण। यस हरे माता जी। कृष्ण। यस प्रभु हरे जी। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आज जब ये यहाँ पर सेलिब्रेशन हुआ था स्कूल के अंदर, रीजन स्कूल के अंदर, तो जो भक्ति विघ्न विनाशक नरसिम्हा स्वामी महाराज हैं, उनको वल्लभ प्रभु ने कहा कि आप शिला प्रभुपाद का अगर डिसिप्लिन डे था तो आप उसके ऊपर कुछ मतलब अपनी बातें बताएं, कुछ ऐसी बातें बताएं। तो महाराज ने कई सारी बातें बताई, उसके अंदर एक बात आई थी कि जब जो शिला प्रभुपाद थे उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी, तो वो मतलब जुहू टेम्पल के जो मतलब वहाँ पर रूम्स थे, वहाँ पर मतलब लेटे हुए थे और उनकी आंखें बंद थी। तो सब लोग मतलब उन्होंने कहा कि जितने भी उनके शिष्य थे उनसे कहा कि आप लोग कीर्तन करो। तो महामंत्र का कीर्तन चालू था। तो एकाएक उसके अंदर जो है ना कि किसी एक मतलब प्रभुपाद के डिसाइपल ने जो दूसरा मतलब मंत्र कहना शुरू कर दिया, जैसे जय राधा माधव ऐसे करके कहना उन्होंने शुरू किया। तो शिला प्रभुपाद की तब तक आंखें बंदी थी, मतलब वो मतलब जो है कीर्तन सुन रहे थे, मगर जैसे ही जो कीर्तन चेंज हुआ और हरे कृष्ण महामंत्र की जगह पे दूसरा मंत्र शुरू हो गया, तो प्रभुपाद ने आंखें खोली और सबको देखा और कहा कि हरे कृष्ण मंत्र ही चालू रखो। तो प्रभुपाद मतलब महाराज ये बता रहे थे, भक्ति विनाशक नरसिम्हा स्वामी महाराज बता रहे थे कि वो कह रहे थे कि भाई हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर इतनी पोटेंसी है, ठीक है दूसरे मंत्र भी है, मगर ये महामंत्र जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इतना जो उसके अंदर इतनी पोटेंसी है, और वही शिला प्रभुपाद सुनना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई और कोई मंत्र मत गाओ या उसकी ध्वनि मत करो, सिर्फ जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जो है आप कीर्तन किया करो। तो ये बात एक जो महाराज ने आज बताई थी, तो वो शेयर करना चाहता था। दूसरी एक बात जो जब हम शिला प्रभुपाद की लीलामृत पढ़ रहे थे, तो ये अपने सिंधी हॉल के अंदर, तो सुबह हम लोगों ने टाइम रखा था कि भाई 8:30 से लेकर 9 बजे तक हम लोग आधा घंटा शिला प्रभुपाद की लीलामृत पढ़ते थे, और उसके बाद में फिर दूसरे मतलब तुलसी आरती और ये सब आरतियां होती थी। तो जब ये सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच में जब लीलामृत का मुझे अवसर मिला पढ़ने का, तो वो लीलामृत का जो पुस्तक थी उस समय पे सिर्फ अंग्रेजी में थी। तो जो जगजीवन जगन प्रभु आए, उन्होंने मुझे ये बुक दिया, बोला कि आप जो है सुबह ये आप ये सेवा लो और लीलामृत में से पढ़कर आप सुनाओ। अभी उसमें पूरा जो लिखा हुआ था अंग्रेजी के अंदर, और सुबह जो भक्तगण आते थे वो आश्रम से आते थे, यानी लेबर कैंप से डिवोटीज थे। तो अभी अंग्रेजी के अंदर है, तो उसको पढ़ के मुझे हिंदी में सुनाना था। तो ये मेरे लिए एक चैलेंज होता था कि भाई बहुत सारे ऐसे वर्ड्स बीच में आते थे कि उसके अंदर हमको पढ़ने में कठिनाई होती थी, हमको समझाने में कठिनाई आती थी। तो इसके लिए क्या करता था, मैंने फिर जगन प्रभु से कहा है कि प्रभु मैं ये बुक ले जाता हूँ कि हर हफ्ते मैं इधर लेकर आऊंगा, अगर किसी को चाहिए तो यहाँ से मैं मुझसे ये बुक ले जा सकते हैं,
मगर मुझे ये हफ्ता मिलेगा तो हफ्ते के अंदर जितने भी पेजेस हैं जो भी मैं पढ़ूंगा उसको मैं हिंदी में उसका अनुवाद करके फिर मैं आके यहाँ पर क्लास लूंगा। तो ये पहला अवसर मिला था मुझे कि जो तुम मतलब ये क्लास लो बैठ के। तो जगन प्रभु की मतलब उनको तो मैं कभी भी मिलता हूँ तो मैं उनको ये देखता हूँ कि इनकी वजह से जो कुछ बोलने का अवसर मुझे मिला और मैं कुछ बोल पाया। तो उस समय पर ये लीलामृत पढ़ रहे थे तो लीलामृत के अंदर एक ऐसा इंसिडेंस आता है जहाँ के शिला प्रभुपाद ने क्या क्या उस समय पर ये टेलीफोन मोबाइल फोन से वो सब कुछ नहीं थे। तो शिला प्रभुपाद मतलब वे ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कैसा था, यहाँ तो टेलीग्राम से होता था या लेटर से होता था। तो शिला प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद जो उनके शिष्य थे ब्रह्मानंद से कहा था, ब्रह्मानंद जो उनके शिष्य थे उनसे कहा था कि आप जाके मतलब ये फार ईस्ट और उसके बाद में आप जो है पाकिस्तान और इस तरह आप जाके प्रचार करो। तो उसके मतलब उन्होंने लेटर भेज दिया था और मतलब ब्रह्मानंद को लेटर मिला। तो ब्रह्मानंद ने प्रभुपाद का जो इंस्ट्रक्शंस था, जो उनका उपदेश था, उन्होंने कहा ठीक है मैं निकल जाता हूँ और मैं इन एरियाज में अपना मिडल ईस्ट और ये एरिया के अंदर जाके प्रचार करूंगा, पाकिस्तान और एशिया के अंदर ये प्रचार करके फिर मैं बम्बई पहुंचूंगा। तो उन्होंने पूरा अपना शेड्यूल बनाया और वो वहाँ उनके लेटर के अनुसार वो निकल गए ब्रह्मानंद प्रभु। तो शिला प्रभुपाद को उसके बाद में ज्ञात हुआ कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में वॉर हो गया है और टेंशन काफी हाई है। तो प्रभुपाद को बहुत चिंता होने लगी तो वो तुरंत भागे और मतलब उन्होंने तुरंत दूसरा मैसेज भेजा कि ब्रह्मानंद को कि भाई आप मत निकलो। मगर तब तक देर हो चुकी थी, ब्रह्मानंद वहां से निकल गए। अब वो किस जगह पे है, कहाँ पर है, वो संपर्क करने में उनको मतलब नहीं हो पा रहा था। तो प्रभुपाद काफी चिंतित हो गए थे और इस बीच में फिर प्रभुपाद का जो था टूर निकला वो बम्बई है। तो वो बम्बई में आए थे तो जूहू के टेम्पल में आके प्रभुपाद ठहरे। तो इस बीच में ब्रह्मानंद प्रभु जो हैं वो पाकिस्तान में थे। तो पाकिस्तान में जब वो नगर संकीर्तन कर रहे थे तो वहां पर उनकी जो दशा हुई है वो इस लीलामृत में लिखा हुआ है कि वहां पे जो मुस्लिम्स लोग थे उन्होंने जो लिटरली हाथ में मतलब धमकी दी और उनको चाकुआ को दिखाया ब्रह्मानंद प्रभु को और लिटरली ब्रह्मानंद प्रभु के मुख के ऊपर थूका है। मगर उसके बाद भी जो है ब्रह्मानंद प्रभु एकदम शांति से वहां से निकल के मतलब वहां से निकल गए थे। तो प्रभुपाद वहां पर अपने जूहू टेम्पल में थे और उनको पता चला कि ब्रह्मानंद प्रभु अभी बम्बई में आए हैं और वो मतलब यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब मंदिर की तरफ आ रहे हैं। तो किसके मतलब जो उनके भक्त थे उन्होंने बताया, शिला प्रभुपाद के भक्तों ने बताया कि प्रभुपाद वो ब्रह्मानंद मंदिर के मतलब जो एरियाज में आप आज आ गए हैं, थोड़ी देर के अंदर आ रहे हैं। तो प्रभुपाद जहाँ पर अब क्लास ले रहे थे, जहाँ पर व्यासासन पे बैठे थे, वहां से उठकर वो भागे और उन्होंने जाके जैसे उन्होंने ब्रह्मानंद को देखा तो उसको गले लगा लिया। जिस तरह एक पिता अपने बच्चे को सही सलामत देखकर जिससे आनंदित होता है, प्रफुल्लित होता है, उसी तरह उन्होंने अपने बच्चे इस ब्रह्मानंद को उन्होंने गले लगाया और उनकी आंखें दबदबा गई, मतलब इट वाज फिल्ड विद टीयर्स। तो कहने का मतलब है कि प्रभुपाद इतने करुणा वाले थे कि वो अपने शिष्यों का किस तरह से ख्याल रखते थे और उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो गई थी क्योंकि तुम जो थे इस माहौल के अंदर जो एक टेंस वाला माहौल था उसके अंदर अभी तुम वहाँ पाकिस्तान में गए और वहां से अभी तुम बच के आए तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं काफी चिंतित था तुम्हारे लिए। तो ये प्रभुपाद का एक जो करुणा वाला भाव उसके अंदर से देखा था तो वो बात याद आई तो वो शेयर करने का मतलब मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा। इसमें प्रभुपाद जी का करुणा कैसे था अपने शिष्यों के प्रति वो देखने को मिलता है प्रभु जी। वेरी नाइस, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं भी एक दो चीज शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली प्रभुपाद जी जो थे बहुत ही मतलब था कंपैशनेट भी थे और अपने शिष्यों के प्रति बहुत प्रेम भी था उनको। ऐसा
मतलब हम लोग हमेशा सुनते प्रभुपाद जी जो थे कभी कोई गलत करता है तो उसको डांटते थे बहुत, लेकिन उतना ही प्रेम भी करते थे। तो मुझे याद नहीं क्या नाम था या पूरा इंसिडेंट एक्चुअली, बट किसी एक डिसाइपल को उन्होंने बहुत डांट दिया था। आई थिंक हरी सॉरी प्रभु थे या कौन था, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा। तो या श्रुत कीर्ति प्रभु, आई डोंट रिमेम्बर। तो काफी डांट दिया और वो बहुत डर रहे थे वो, मतलब एकदम ऐसा। और फिर कुछ प्रसादम का प्लेट ले जाना था उनके लिए, तो उन्हीं को बोला कि उसको भेजो प्रसादम का प्लेट लेके। और फिर जब वो प्रसादम लेके गए तो प्रभुपाद जी एकदम नॉर्मल थे, एकदम ऐसा। और फिर एकदम ऐसे हंस के बात करने लगे, अरे ये हो गया ये हो गया। तो वो चीजें सोच रहा था, अभी प्रभुपाद इतना मेरे से गुस्सा थे, इतने नाराज थे, और अभी ऐसा लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं। तो वो अपना रियलाइजेशन बताते हैं कि मतलब ही वाज लाइक ए लविंग फादर, मतलब इतना प्रेम करते थे कि मतलब जब या कोई गलत करता है तो उसको डांटते भी थे, लेकिन वो तुरंत उसको मतलब जो थे उसको भूल भी जाते थे। एक अच्छे मतलब पिता की तरह, एक अच्छे गुरु की तरह हमेशा जो है वो अपने शिष्यों के प्रति प्रेम भी बना के रखा था। और काफी हम लोग देखते हैं ऐसा। तो वी कैन सी दैट कि हाउ प्रभुपाद वाज सो लविंग एंड केयरिंग। और उनको और एक और मुझे याद आता है, एक प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल थे सुबाल प्रभु। तो एक्चुअली उनका विवाह हुआ था, मेरे को माता जी का नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो माता जी से विवाह हुआ था, लेकिन कुछ हो गया, दोनों में अनबन हो गई और माता जी उनको छोड़ के चली गई। तो वो बहुत एकदम हमेशा मतलब उदास रहते थे, रोते रहते थे प्रभु। माता जी, हाँ माता जी इस्कॉन भी छोड़ दिया था उसने, तो इस्कॉन में भी नहीं थी वो सब। तो वो बहुत मतलब दुखी रहते थे वो एकदम। तो काफी टाइम के बाद जब वो प्रभुपाद जी से मिलने आए, जब प्रभुपाद जी को पता चला, तो उन्होंने सबसे पहले यही पूछा कि उनकी वाइफ का नाम लिया, बोला हविशी करके। और उनको मतलब काफी उनको ये कहा कि बोला डोंट वरी, बोला वो चली गई है, उसने इतना कृष्ण का सेवा किया है, तो वो जरूर जो है मतलब कृष्णा उसका ध्यान रखेंगे, तुम अपना सेवा कंटिन्यू करो। और वो जो थे सुपाल प्रभु थे, वो डेटिस जो थे, डेटिस का सेवा था उनका, डेटिस कार्व करते थे वो। तो बोला तुम अपनी कला तुम भगवान में लगा के रखो, एंड वो करते रहो। और फिर उन्होंने प्रभुपाद जी ने उसको एक जो उनकी वाइफ थी उनको लेटर भी लिखा कि सुबाल जो है ये, जैसे उसने अपना पूरा जो जीवन, अपना जो कला है, स्किल्स भगवान की सेवा में लगा दिया है, भगवान को जो है मतलब कार्व कर रहे हैं, वैसे तुम भी अपने जीवन में कृष्ण को कार्व करो और जो है कृष्ण की सेवा करो। तो ये एक अच्छा मेरे को पास्ट टाइम याद आया, तो आई थॉट आई विल शेयर दैट। हरे कृष्णा जी। पवन प्रभु जी ने एक मिनट। हाँ, और कुंजेश्वरी कह रही कि उसके बाद वो जो माता जी थी वो प्रभुपाद जी का लेटर पढ़ के वो काफी मतलब काफी प्रभावित हुई, काफी शी वाज टच्ड, और उसने फिर से ज्वाइन कर लिया इस्कॉन को फिर। हरे कृष्णा। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। दूसरा एक इंस्टेंस याद आता है कि श्री प्रभुपाद जब वृंदावन में थे, तो वृंदावन में जो ये अपना टेम्पल बन रहा था उस समय पर, तो अभी मतलब पूरी तरह से जो है विकसित नहीं हो चुका था। मतलब कुछ कुछ एरियाज थी, कुछ कुछ रूम्स बने हुए थे। तो श्रील प्रभुपाद मतलब सुबह को जैसे वॉक पे निकलते थे, तो प्रभुपाद ने क्या, उसी जो मंदिर के आसपास के एरियाज में ही वो चक्कर लगाते थे। तो सुबह जो श्रील प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, जपा बैग लेकर चैंटिंग करते करते निकले, तो उनके साथ में उनके शिष्य भी साथ में चल रहे थे। प्रभुपाद ने पहले एक परिक्रमा की, तो
प्रभुपाद ने ऊपर आंखें ऐसा देखा और फिर प्रभुपाद आगे चल गए। उनका जो उनके जो चेहरे का भाव है वो चेंज हो गया, वो थोड़े गंभीर हो गए। फिर वो थोड़ी देर के बाद फिर दूसरा राउंड जब उन्होंने लगाया और उसी जगह पे आ गए, फिर उन्होंने ऊपर देखा और उनका चेहरा और भी गंभीर हो गया। जब तीसरा राउंड करके आए और देखा कि ऊपर देखा उन्होंने, तो वो मतलब काफी, जिसको लगता था कि अभी कुछ ना कुछ प्रभुपाद बोलेंगे और गुस्से में बोलेंगे। तो जो शिष्य उनके साथ में चल रहे थे उन्होंने वो भांफ गए कि श्रील प्रभुपाद मतलब कुछ कहना चाहते हैं और उनको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है। तो उन्होंने जाके प्रभुपाद से पूछा कि मतलब क्या बात है प्रभुपाद, कुछ हमसे गलती हुई है? तो उन्होंने ऊपर जो कमरा था, कमरे के अंदर लाइट चालू थी और वहां फैन चालू था। तो प्रभुपाद ने उसको देखकर कहा कि भाई कृष्णा की एनर्जी है, तुम उसको वेस्ट कर रहे हो, कोई रूम में है नहीं, उसके बाद भी वहां पर लाइट चालू है और फैन चालू है। तो कहने का मतलब है कि श्रील प्रभुपाद कितना ख्याल रखते थे कि भाई कोई भी जो भी चीज है भगवान के लिए है, तो उसको हमको व्यय नहीं करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको संभाल के रखना चाहिए और जब आवश्यकता हो तभी उसको यूज करो। और भगवान की एनर्जीज है, इसको वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो ये एक इंस्टेंस याद आता है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। जी प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हरे कृष्णा जी प्रभु, मुझे जैसे आपने बोला वैसे प्रभु जी एक ये व्हाट्सएप में जैसे प्रभुपाद जी का जो पास्ट टाइम्स होता है वो उसमें आता है, तो उसमें एक पास्ट टाइम मुझे स्मरण आया, तो प्रभु जी अगर आप कहे तो मैं बोलता हूँ वो प्रभु जी। कंटिन्यू प्रभु, आज उनका ही ग्लोरिफिकेशन करना है अपने को। हरे जी कृष्णा। प्रभु। तो वो उसका जो था वो टाइटल था प्रभुपाद जी नेवर रिजेक्ट्स एनीवन। तो उसमें ये लीला ऐसे हुई थी कि जैसे यहाँ जुहू मंदिर की जो चर्चा बात हो रही थी, तो उसमें तभी ये संवाद जो है वो हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी बता रहे थे। तो उस समय में जब ही यहाँ पे मुंबई में प्रभुपाद जी आए, तो यहाँ पे उन्होंने पंडाल प्रोग्राम किया और तभी यहाँ पे वो देख रहे थे कि कुछ ऐसा एक स्थल मिल जाए जहाँ पे अच्छा भव्य मंदिर निर्माण हो सके। तो उस समय में एक तुष्ट कृष्ण प्रभु जी करके है कुछ तो नाम, उनका ये मतलब ऐसे संपर्क हुआ था, ये जो नायर करके थे उनके साथ में, और उनके बातचीत से वो ऐसा पता चला कि वो ऐसा वो जगह देना चाहते हैं। तो इन्होंने सब बातचीत की और प्रभुपाद जी को बताया, तो प्रभुपाद जी ने वो नक्की कर लिया और वहां पे मतलब उनसे वो व्यवहार किया। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा पता चल रहा था कि वो लोग जो थे वो मतलब बाद में फ्रॉड करने की उनकी इच्छा थी, मतलब वो पैसा ले लिया था उन्होंने और फिर वो मतलब वो उस समय में ये सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया करने के लिए तैयार थे, मतलब वो लोग तैयार नहीं हो रहे थे वो परचेस डीड करने के लिए और वो सब। तो ये सब बातें चल रही थी, तभी हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी बता रहे थे कि उन्होंने प्रभुपाद जी को लेटर लिखा कि ऐसा है करके। तो प्रभुपाद जी उस समय में थोड़े चिंतित भी हुए, क्योंकि उनको बहुत इच्छा थी यहाँ पे एक मुंबई जो शहर है उसमें भगवान का बहुत अच्छा ये मंदिर हो। तो लेकिन ऐसा कुछ एक गड़बड़ हो रही थी। तो फिर प्रभुपाद जी ने क्या किया, प्रभुपाद जी को जब ये पता चला कि इनसे ये नहीं कार्य हो रहा है या कुछ ऐसी गलती हो रही है, तो प्रभुपाद जी स्वयं वहां से भारत आए और भारत में उनका हैदराबाद में या कुछ तो तभी वहां पे थोड़ी दिनों तक का कोई कार्यक्रम था। तो वहां पे उन्होंने उनको बोला कि आप वो नायर मिस्टर नायर को यहाँ पे लेके आइए। तो ये जो थे हिज होलीनेस तमाल कृष्ण महाराज और हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज, इन्होंने और वो तुष्ट कृष्ण प्रभु जी वो भी मतलब जो नायर को सीके नायर थे उनको बोलने गए कैसे है और प्रभुपाद जी आपको बुला रहे हैं। तो सीके नायर जो नायर थे उनको ऐसा समझ में आया कि ये
तो जो धार्मिक गुरु है और ये मेरे पे कुछ ऐसा जादू टोना कर लेंगे, तो ऐसा सोच के वो अपने कोई तथाकथित गुरु को साथ में लेके जाते हैं वहां पे। तो वो लोग शाम के समय में पहुंचते हैं, ऐसा थोड़ी रात्रि हो जाती है, तो तभी वो लोग सब प्रभुपाद जी को मिलने जाते हैं और सब ऐसे मतलब प्रसाद ले रहे होते हैं। फिर प्रभुपाद जी ऐसे मतलब वो नायर को ऐसा लगता है कि अभी प्रभुपाद जी कुछ बोलेंगे और इसके लिए मैं अपने गुरु को लेके गया हूँ तो मेरे पे कुछ उनका असर नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी ने मतलब ऐसे तो जन उसमें ऐसा बता रहे कि वो प्रसाद लेके ऐसा थोड़ा आराम करते हैं, लेकिन ऐसा अपना वो कुछ दूसरा कुछ सेवाएं रहती है वो करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उस समय ऐसे वो जैसा वो बोलते हैं ना, ऐसा वो नींद आती है तो ऐसा मुंह खुलता है, ऐसा वैसा किया और प्रभुपाद जी ने ऐसा मतलब आराम करने का एक निर्देशन दिया। तो सब प्रसाद हो गया और जो वो नायर थे वो भी और वो अपने गुरु के साथ निकल गए और उनको जहाँ रहने का जो स्थल दिया था वो अपने रूम में जाके सो गए। फिर थोड़ी देर के बाद प्रभुपाद जी उठे और तमाल कृष्ण महाराज जी को उठाया और उनको बुलाया और उनको बोला कि जाओ जाके नायर खाली जो नायर है उसको ही उठा के उसको इधर बुला के आओ। तो वो गए शांति से और धीरे से वो नायर को उठाया और उनको वहां पे प्रभुपाद जी के पास लेके गए। तो प्रभुपाद जी ने उनको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया और उनको प्रचार भी किया। तो और इस तरफ तमल कृष्ण महाराज जी बोल रहे थे कि मैं और श्याम सुंदर प्रभु फटाफट प्रभुपाद जी का जो टाइपराइटर था उसके ऊपर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट टाइप कर रहे थे फटाफट। और इधर प्रभुपाद जी ने उनको कन्विंस किया, प्रीचिंग किया और वो कन्विंस भी हो गए और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया था टाइपराइटर पे उस पे उन्होंने साइन भी कर दिया। फिर दूसरे दिन सुबह हुई और प्रभुपाद जी ने फिर हिज होलीनेस तमाल कृष्ण महाराज जी और उनको बताया कि अभी आप ये नायर और उनके गुरु को आप बॉम्बे साथ में जाके उनको छोड़ दो करके। तो फिर वो वहां तक तो सब ठीक था। फिर वो लोग वहां से वापस बम्बई आए और फिर क्या हुआ, ये जो लोग थे नायर और इनके लोग, इन्होंने हिज होलीनेस तमाल कृष्ण महाराज जी और हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज जी को बहुत धमकाया और बहुत डराया कि आपने ऐसा किया है, अभी आपको भुगतना पड़ेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। और किसी भी तरह वो जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो साइन किया हुआ था वो उनसे वापस कैंसिल करवा लिया, मतलब उन्होंने उनसे वापस दूसरी साइन ले ली। तो ये जब भी प्रभुपाद जी को पता चला तो प्रभुपाद जी बहुत ही ऐसे मतलब ऐसा हुआ कि अरे यार ये क्या कर दिया, इतना मतलब कठिन प्रयास करके मतलब ये कार्य थोड़ा सही हुआ था तो इन्होंने जाके पूरा वापस रद्द करा दिया वो। तो हिज होलीनेस तमाल कृष्ण महाराज जी उसमें कहते हैं कि ये मतलब मेरे जीवन का सबसे बड़ा ब्लंडर था, मतलब मेरे मतलब ऐसा मेरे जीवन की सबसे बड़ी बहुत ही बड़ी गलती थी। मतलब मूर्ख जैसे एक कहते कि एक बहुत बड़ी एक अज्ञानता से गलती हो गई वैसे कि उन्होंने वो साइन कर दिया। मतलब इतना अच्छा वो कॉन्ट्रैक्ट सब उसने करके रखा था, प्रभुपाद जी ने इतना अच्छा कन्विंस करके रखा था और वो पूरा हमने उसको वापस फेल कर दिया है उसको। तो ये कहने से फिर बाद में प्रभुपाद महाराज जी बता रहे थे कि उसके बाद तभी तो महाराज जी और सब बहुत यंग थे, उनकी उम्र मतलब 30 के अंदर ही थी। तो तभी से बाद में उनका जो ये समय हुआ वो बहुत ही कठिन हुआ। उन्होंने मतलब कितने समय तक उन्होंने वहां पे आए, फिर वकील से बैठना हुआ, वकील से के पास कोर्ट कचहरी का चक्कर हुआ, फिर आना जाना। वो बोल रहे थे कि वो हमारे लिए वो हेलिस एक्सपीरियंस था, मतलब नरकीय अनुभव जैसा था वो। और वो उनका बहुत ऐसा वो भुगतना पड़ा। फिर बाद में जाके वो उन्होंने मंदिर में भी आया और वो मंदिर जो था वो तुड़वाया। फिर बाद में सहायता से वो मंदिर बना वापस। प्रभुपाद जी ने तभी जो अर्च विग्रह थे वहां पे श्री श्री राधा गिरधारी जी उनका वहां पे स्थापना किया और उनसे प्रार्थना की कि आप प्लीज यहाँ पे ही स्थित रहे। हम मतलब मैं आपके लिए बहुत अच्छा मंदिर बनवाने का प्रयास करूंगा। मतलब उन प्रभुपाद जी ने ऐसे प्रार्थना की थी उनसे। वो जो एक छोटा सा वो टीन शेड का मंदिर बनाया था उसको भी उन लोग ने तोड़वाया और वो सब जो प्रभुपाद जी की लीलामृत है उसमें भी आता है। तो तभी महाराज जी हिज होलीनेस तमाल कृष्ण महाराज जी बताते थे कि
वो उस समय के से मतलब प्रभुपाद जी के साथ जब भी कोई अतिथि मिलने जुलने आते थे, तो प्रभुपाद जी प्रत्येक समय वो मतलब ये बताते थे कि ये लड़का है, इसने इतनी बड़ी गलती कर दी कि ये पूरा ऐसा हुआ था और ऐसा हो गया करके। मतलब ऐसा प्रभुपाद जी मतलब वो महाराज जी बता रहे थे कि उन्होंने जैसे जो महत्वपूर्ण अतिथि थे, उनके सामने प्रभुपाद जी ऐसा मतलब बताते थे कि ये लड़का है, इसने ऐसी मतलब बड़ी गलती कर दी। लेकिन महाराज जी बाद में ये लिखते हैं कि ऐसा वो सिर्फ ऐसे एक जो बात करने की या ऐसे हंसने ये एक मतलब उनका कहने का ये अर्थ नहीं था कि ये इसने बहुत बड़ी गलती की है तो अभी इसको निकाल दो या इसको छोड़ दो। महाराज जी ऐसा बता रहे थे कि उनका प्रेम तो उतना ही था, लेकिन सिर्फ वो सीख देने के लिए और ऐसी बात सिर्फ ऐसे समझाने के लिए वो बात रखते थे, और उन्होंने हमें कभी भी तिरस्कार नहीं किया था। तो ये एक ऐसी वो पास्ट टाइम आई थी जो शेयर की। हरे कृष्ण। हम लोग शिल प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुविंद की जय, सभी एकत्रित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा।